हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं आपका मटेरियल साइंस का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है। उसमें एक पार्ट है आपका मटेरियल साइंस का, उसकी यूनिट 3 दैट इज़ उसका जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत आता है या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपका टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि टेंसाइल टेस्ट कहलाता है। हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका माइल्ड स्टील के लिए करते हैं। ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये आपका माइल्ड स्टील के लिए है। मीन्स कोई ऐसा स्पेसिमेन, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हम एलोंगेशन या फिर टेंसाइल, मीन्स उसमें आपका कितना खिंचाव हो रहा है। जब आप उस पर स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसमें कितना खिंचाव हो रहा है, कितना वो दब रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वो हम किस डायग्राम से देखते हैं? इस डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक स्पेसिमेन लिया है और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रबड़ है, जो आपके बैंड आते हैं, उसको जब आप खींचोगे तो बीच में आपने देखा होगा एक नेट फॉर्मेशन बन जाती है इसकी तरह, या फिर जो आपकी इरेजर होती है, रबड़ होती है, उसको जब आप खींचते हो तो बीच में नेट फॉर्मेशन हो जाती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं एलोंगेशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि ये किस पॉइंट पर टूटेगी, कितना स्ट्रेस झेल पाएगी, और इसमें जो इसका डायग्राम होता है वो आपके सामने है। इसमें जो एम है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स इस पॉइंट तक ये जो आपकी रबड़ है या जो भी जिसमें आपकी इलास्टिसिटी है, मीन्स आप उसको खींच रहे हो, अगर आप उसको फोर्स, उसमें से फोर्स हटा देते हो, स्ट्रेस हटा देते हो, तो वो वापस अपनी शेप में इजीली आ जाएगी। इस पॉइंट के बाद जो एन है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आपकी जो रबड़ है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। मीन्स वो अपनी पुरानी शेप पे तो आएगी लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, इसके बाद एन के बाद आप देख रहे हो जो स्ट्रेस है वो रैपिडली डिक्रीज हुआ है। स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो स्ट्रेन है ये इंक्रीज हुआ है। तो जब आपका स्ट्रेस डिक्रीज हो और स्ट्रेन इंक्रीज हो रैपिडली, तो आ जाता है आपका पी पॉइंट पे। पी आपका पॉइंट है, पी क्यू ये जो एरिया है आपका, इसको हम कहते हैं यील्डिंग पॉइंट, यील्डिंग एरिया, जिसमें कि पी जो है आपका अपर यील्ड पॉइंट है और क्यू जो है आपका लोअर यील्ड पॉइंट है। ठीक, अगर हम क्यू से आगे चले तो यहां से आप देखिए स्ट्रेस रैपिडली इंक्रीज हुआ है, एक साथ इंक्रीज हो रहा है यहां पर, और क्यू से लेके आर तक हो रहा है। ठीक, तो Q से लेके R तक, Q आपका क्या था? लोअर यील्ड पॉइंट। R जो है, R पे यहाँ पे आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स अगर आप फोर्स हटा देते हैं उस रबड़ पे से, या जो भी आपका स्पेसिमेन था, तो अपनी पुरानी शेप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पर आपकी नेट फॉर्मेशन हुई है, नेट फॉर्मेशन। अगर हम उस पर अब भी स्ट्रेस लगा रहे हैं, अब तो वो प्लास्टिक में हो गया, अगर हम उस पर अब भी स्ट्रेस लगा रहे हैं तो एस पॉइंट पे आके वो टूट जाएगा। इसी वजह से हम इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर रप्चर पॉइंट। रप्चर पॉइंट ये था आपका किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। अब यही हमसे पूछ लिया जाता है फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मीन्स जो जल्दी टूट जाते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। अब जिसमें आपकी इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो इलास्टिक शो ही नहीं करेगा और यहीं पे आके उसका रप्चर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका क्या सीधे फ्रैक्चर हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका किसके लिए है? ब्रिटल के लिए है। फॉर एग्जांपल कोई आयरन है, अगर मैं उस पर कोई भी फोर्स लगाऊं, स्ट्रेस लगाऊं, तो उसमें वो खिंचेगा नहीं, उसमें कंप्रेशन नहीं होगा, टेंसाइल नहीं होगा, तो उसमें जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा, वो सीधे क्या करेगा? फ्रैक्चर होगा, मीन्स टूट जाएगा। तो ये पूरा था आपका टेंसाइल टेस्ट। अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट आपका किसके लिए है? कोई स्पेसिमेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उसकी हार्डनेस देखनी है। मीन्स वो किस पॉइंट पर टूट जाएगा या फिर उसकी कितनी हार्डनेस है, वो कितना हार्ड है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस के लिए और भी टेस्ट है, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि कम लोड पर ही आपको रिजल्ट दे देता है। इसके लिए हमको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती या ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसमें आपके पास 4 साइज दिए जाते हैं बॉल के। जो इसका इक्विपमेंट है उसमें आपके पास कुछ बॉल्स होती हैं जो जिनका साइज आपका 1/16 इंच से लेके 1/2 इंच तक होता है, और एक आपको दिया जाता है डायमंड कोन। ये आपके जो मशीन है उसी का एक पार्ट है, ठीक। अब इसमें जो आपका होता है, जिस भी स्पेसिमेन का आपको हार्डनेस देखनी है उसको आप एनविल के नीचे रखते हैं। एनविल के नीचे, एनविल आपकी ये रही, और यहाँ पर आपका क्या है, ये स्पेसिमेन जिसका आपको हार्डनेस देखना है। अब एनविल ये है, हम यहाँ पर वेट लगाते हैं 10 kg से लेके 15 kg तक। मैंने कहा था ना, इसमें आपको क्या कहते हैं, लोड कम लेना पड़ता है, कम वेट पर ही ये पेनिट्रेशन बता देता है। पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है अगर आप किसी भी नुकीली चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट पर रखते हो। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है और मैं इस पर स्क्रू रख रहा हूँ और मैं इसमें होल करता जा रहा हूँ, तो जो उसके अंदर डेप्थ होगी, उसने जो होल किया, ठीक है, उसमें पेनिट्रेशन कहता हूँ। और इसी चीज़ से हम फाइंड करेंगे इसकी हार्डनेस कितनी है। तो जिस पॉइंट पर इसके अंदर होल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कुछ टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं। टाइम इंटरवल मोस्टली हम देते हैं 15 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक, ठीक। 15 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक हम किसी भी वेट को इस पर अप्लाई करते हैं और फिर हम इसमें देखते हैं। उसके बाद जब हम इसको रिलीज कर देते हैं, मीन्स यहाँ से वेट को रिलीज कर देते हैं, फिर हम इस स्पेसिमेन को हटा के देखते हैं और फिर उसमें देखते हैं, ये सपोज करो स्पेसिमेन का सरफेस था, इसमें कितनी डेप्थ हुई है। इस डेप्थ को हम कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। ये हमने किसकी हेल्प से किया था? जो ये लगा हुआ है, ये क्या है आपका डायमंड कोन, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन को आप क्या नाम देते हो? रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ठीक। जैसे ही आप किसको, इस लोड को हटा दोगे तो ये जो आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ है, इसी को हम कहते हैं हार्डनेस नंबर। मीन्स आपके ऑब्जेक्ट का हार्डनेस नंबर आपको पता चल जाता है वो कितना हार्ड है। इसी का जो दूसरा पार्ट है, या हम दूसरा हार्डनेस टेस्ट कह सकते हैं, वो होता है ब्रायनल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल जो होता है आपका ब्रायनल से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा इजी होता है। सो अगर हम बात करें ब्रायनल टेस्ट की, या आपका हार्डनेस टेस्ट होता है, इसमें आपकी स्टील बॉल यूज़ करी जाती है। वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? डायमंड कोन। उसमें हम डायमंड कोन को अधिकतर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आप क्या यूज़ करते हैं? स्टील बॉल यूज़ करते हैं। अब ये जो होता है आपका, इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे हमने वहाँ पर किया था। इसमें भी आपके ऑब्जेक्ट को बीच में फंसाया जाता है और उस पर फिर लोड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लोड वही है आपका। ये एक पुली है यहाँ, जो आपका पुली है ये किससे कनेक्ट है? आपका डायरेक्ट लोड से है। लोड आप यहाँ पर बढ़ाते जाओगे, ये पुली आपका मूव करता जाएगा। ये एक स्क्रू है, ये रोटेट करता है आपकी बार। फॉर एग्जांपल जो आपका स्क्रू है, आप किसी बॉल में अगर कोई होल करना चाह रहे हो तो आप उसको रोटेट करते हो ना, इसी तरीके से ये रोटेट करता है, जिससे कि ये जो स्पेसिमेन है ये इसमें कुछ ना कुछ डेप्थ बनाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से तो डेप्थ बनेगा आपका। अब ये आपका माइक्रोमीटर स्क्रू है, मीन्स ये जो स्क्रू कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ये यहाँ पर शो होता है स्क्रीन पर। यहाँ पर स्क्रीन पर क्या शो होता है कि कितना लोड ये स्पेसिमेन फेस कर रहा है, कितनी स्पीड फेस कर रहा है। यहाँ पर होता है आपका हैंड व्हील, जो कि आपके स्क्रू की स्पीड मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, मैंने कहा इसमें हम बॉल्स का यूज करते हैं, तो बॉल जो होगी वो अपना पेनिट्रेशन कुछ इस तरीके से बनाएगी। मीन्स ये आपका क्या है, कोई फॉर्म है। अगर मैं इसमें किसी बॉल को फोर्स करूं तो ये ऐसा ही तो बनाएगी, बॉल नीचे से ऐसी तो शेप बनाएगी। तो ये शेप आपकी बन जाती है जब आप किसी भी लोड को रिमूव करते हैं, ठीक। अगर हम देखें तो ये जो आपकी डेप्थ आती है इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। पहले हमने उसको क्या कहा था? हार्डनेस नंबर। इसको हम कहेंगे VHN। VHN मीन्स ब्रायनल हार्डनेस नंबर, ठीक। और इसका एक फॉर्मूला आता है आपका निकल के, दैट इज BHN इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रेशन। मीन्स कितना लोड आपको कहाँ शो होगा? स्क्रीन पे कितना लोड और कितना एरिया, ये कितना एरिया उसने बनाया है। इससे आपका क्या निकल के आता है? ब्रायनल हार्डनेस टेस्ट। इसमें आप जो, अच्छा मैंने बताया था आपका
इससे पहले वाले हार्डनेस टेस्ट में, उसमें आप कम लोड पर ये पॉइंट निकाल सकते हो। वेयर इसमें आप जो अप्लाई करते हो वो 3000 kg से अप्लाई करते हो। ठीक, 3000 kg आप किसके लिए अप्लाई करते हो? अगर आपके पास स्पेसिमेन कोई फेरस मीन्स आयरन है या फिर एलॉय है। 500 kg आप किसके लिए यूज़ करोगे? 500 kg आपको नॉर्मल स्पेसिमेन, जो आपका कोई नॉर्मल प्लास्टिक है या कोई चीज़ है, ठीक है। इन दिस टेस्ट दी स्पेसिमेन कुड बी फिक्स्ड फॉर 15 to 30 सेकेंड। मीन्स इसमें भी आपका 15 से लेके 30 सेकेंड के लिए हम किसी भी लोड को छोड़ते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आफ्टर 15 to 30 सेकेंड आप उस लोड को हटा देते हो, उसके बाद आप क्या देखते हो? पेनिट्रेशन डेप्थ देखते हो। ठीक, पूरा प्रोसेस सेम उसी की तरह है, बस इसमें क्या है, आपका ये स्क्रू मूव कर रहा है और उसमें ऊपर से और नीचे से फोर्स लगाई जा रही थी। इसमें आपका जो लोड है वो 0 से लेकर 3000 तक होता है, वेयर उसमें आपका 10 से लेकर 150 kg तक होता है। इसमें आपका स्क्रू है, और उस रॉकवेल वाले में आपका जो मैंने अभी डायल बनाया था पुराने वाले में, जैसे कि जो सिलेंडर मेजर करने के लिए, सिलेंडर का वेट मेजर करने के लिए एक आपका डायल होता है ना, वो आपका वेट मेजर करता है, इसी तरीके से रॉकवेल में वो मेजर करता था। ये था यूनिट 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा।